आज हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। 12th बोर्ड में हो, सीबीएसई, बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड में अगर 12th का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो वहाँ पर आप लोग का एडजॉइंट निकालने के लिए आता है। तो हम आपको इस लेक्चर में एडजॉइंट निकालना सिखाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग को कैसे जॉइंट निकालते हैं, क्या क्या निकालना पड़ता है, उसको हम स्टेप बाय लिख दें। पहला स्टेप है आप लोग का फाइंड माइनस। सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, माइनस निकालना होगा। दूसरा फाइंड कोफैक्टर्स और तीसरा है रिप्रेजेंट कोफैक्टर्स इन मैट्रिक्स। और चौथा स्टेप है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और पांचवा है एग्जिस्ट। यानी ये 4 स्टेप आपको करना होगा एडजॉइंट अगर निकालना होगा तो चलिए एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं और उसका एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसका हम लोग एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स है A = 2 5 1 3। स्टेप 1 फॉलो करेंगे। जब आप सीख जाइएगा तो स्टेप 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला होता है यहाँ पे कि फाइंड द माइनर्स। पहला क्वेश्चन है कि टोटल माइनर कितना होगा। तो कोई भी मैट्रिक्स में आप देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, जितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उतना माइनर्स होगा। तो यहाँ पर हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 4, तो टोटल 4 माइनर होगा। तो m11, ध्यान रखिएगा जिस एलिमेंट को हम लोग को निकालना है माइनर, उसका रो छोड़ दीजिए और उसका कॉलम को छोड़ दीजिए। तो क्या बच गया यहाँ पर 3 बच गया। अब 2 हमारा क्या था m11, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम पे। अब यहाँ पर से हम लोग क्या निकालेंगे m12, यानी पहला रो का सेकंड कॉलम, पहला रो का सेकंड कॉलम, यानी 5 जब हम लोग निकालेंगे तो 5 के साथ ये और ये आप लोग का क्या हो जाएगा रिमूव होगा, तो बचेगा क्या 1। ये भी आप लोग को मेन देखना है। अब हमारा पहला और यानी m11 m12 का माइनर निकल गया। अब क्या निकालेंगे m21, यानी सेकंड रो का पहला कॉलम, यानी 1 को जब हम लेंगे तो ये हमारा 1 3 और 2 को छोड़ देना है, बचेगा क्या 5। और उसके बाद जब हम 3 को लेंगे तो 5 3 और 2 5 छूट जाएगा, बचेगा क्या 1, यानी m22 का हमारा क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर फिर से देखेंगे m11 जब हम 2 को लिए तो इसको छोड़ दिए और इसको छोड़ दिए, सॉरी इसको छोड़े और इसको छोड़े तो बचा क्या 3। जब 5 को लिए तो 5 का कॉलम और 5 का रो, तो बचा क्या 1। जब m21 हम लिए तो 1 का लेना है यहाँ इस वैल्यू का माइनर, तो ये कॉलम और ये रो, तो बचा आपका कितना 5। अब m22 पोजीशन पे माइनर निकालना है, तो ये कॉलम और ये रो, तो बचा क्या m22। 3 को लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, तो हमारा बचेगा यहाँ पर से क्या 2। देखिए अब हमको क्या करना है, स्टेप 2 में चलना है। ध्यान रखिएगा नहीं तो मिस्टेक होने का 100% चांस है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू पहले को फैक्टर को हम लोग c से लिखेंगे c11। अगर हमारा देखिए 1 + 1 क्या गया, ये दोनों को सम करेंगे तो 1 + 1 2। अगर इवन नंबर है नो चेंज, जो वैल्यू है आपका क्या रहेगा, अगर 3 है तो वो 3 ही रहेगा। अब यहाँ पर से इसका निकाल रहे हैं तो c12, तो अब यहाँ पर हम ये दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे। 1 + 2 कितना गया 3, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव रहता तो पॉजिटिव हो जाता।
तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा -1। अब इसका हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर C21। तो C21 2 + 1 इज 3 इज ऑड नंबर में चेंज होता है, तो 5 है तो ये क्या हो जाएगा -5। और C22 में हमारा क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी 2 + 2 4, नो चेंज, तो आपका जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू रह जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया स्टेप 2। और स्टेप 3 में हमारा क्या करना है, जो कोफैक्टर है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यानी अगर A है तो A = हम लिखेंगे कितना 3 - 1 और -5 2। अब उसको क्या करना है स्टेप 4 देखिए, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी AT। यहाँ पर से क्या करना है AT फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज में क्या होगा, ये हमारा रो में कॉलम में आ जाएगा 3 - 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा -5 और 2। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, यानी जो मैट्रिक्स था ये वैल्यू हमारा क्या गया एडजॉइंट ऑफ A। तो 2 5 1 3 का एडजॉइंट हमारा क्या गया 3 - 1, यानी कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू 3 - 5 - 1 और 2। तो चलिए कटिया पेपर लिख देते हैं, चलिए इसको मिटा ही देते हैं। यानी फाइनल जो हम लोग लिखेंगे वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू 3 - 5 - 1 और 2। तो आप इस लेक्चर में देखें कि अगर हम लोग ये 4 स्टेप फाइंड आउट करना सीख जाते हैं तो आसानी से किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम 2 × 2 पे एडजॉइंट फाइंड आउट किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3 × 3 का एडजॉइंट फाइंड आउट